क्या नाम है आपका? तनुजा चक्रवर्ती। कहाँ से हैं आप? हूँ तो वेस्ट बंगाल से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल, अभी सेटल्ड इन दिल्ली वर्क के लिए, जॉब के लिए। क्यों, क्या कारण है आप जो है वो पश्चिम बंगाल छोड़कर जॉब के लिए दिल्ली आए? हस्बैंड दिल्ली में जॉब में थे, मैरिज हुई, हस्बैंड के साथ आ गई, मैं भी यहाँ जॉब में हूँ। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? मैं स्कूल में हूँ। देखिए, पश्चिम बंगाल में 15 साल जो है वो टीएमसी पार्टी को हो गया राज करते हुए। आप एक टीचर हैं, तो एज अ टीचर आपको क्या लगता है कितना बदला, कितना परिवर्तन आया इन 15 सालों में? बहुत स्टैग्नेशन है वेस्ट बंगाल में, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो ग्रोथ की कमी है। लॉट ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहा है, लेडीज़ को मिल रहा है, यंग पीपल हु डोंट हैव अ जॉब, दे आर गेटिंग सम बेनिफिट्स, बट दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ना। प्रॉब्लम लाइज देयर इज नो जॉब। मैम, अगर आप हिंदी में व्यूअर से बात करेंगे तो मेरे नोन में इतने लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग वेस्ट बंगाल में हैं, who are jobless because there is no industry coming up, there is no work for them। काम की कमी है। यानी आप कह रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी के राज में जॉब और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, पर ममता बनर्जी तो ये दावा कर रही है कि उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंडस्ट्रीज पर ध्यान दिया है, काम किया है। नहीं होता तो इतने बेकार लोग होते नहीं ना। फिर अगर ऐसा होता तो इतने लोग जॉबलेस क्यों होते? फिर जॉब होती ना लोगों के पास। एज अ टीचर बताइए कि जिस तरीके से हम देखते हैं बंगाल के मुर्शिदाबाद में हम यात्रा निकल रही थी, हिंदुओं की यात्रा थी, उस पर एक बार दोबारा पथराव देखने को मिला, पूरे बंगाल में हिंसा हुई। क्या कारण मानते हैं, हर साल ऐसा क्यों होता है? उसका कुछ रीज़न, मैं तो यहाँ रहती हूँ, बट हाँ बंगाल में अनरेस्ट है, शांति नहीं। अशांति का मेन रीज़न, लोगों के पास काम नहीं है तो फ्री टाइम यूज़ करना है ना। थोड़ा पैसा मिल रहा है किसी पार्टी के लिए, थोड़ा काम कर लिया, फ्री मनी थोड़ा आ गया, 4 दिन चल गया, इसीलिए इतना ज़्यादा अनरेस्ट है। ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं। आपको लगता है ऐसा? आई डोंट थिंक सो। अच्छा मैम, एक ममता बनर्जी ने पॉलिटिकल रैली में कहा कि उनकी सारी पावर बीजेपी छीन रही है, और अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बंगाल में बनती है तो बंगालियों के घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। इस पर आप क्या कहना है? उन्हें दीजिए चेंज, देखा जाएगा क्या होगा, वो तो पता चलेगा तब। आप चाहते हैं चेंज होना चाहिए? आई वॉन्ट। क्या कारण है? कारण है लोगों के पास जॉब होना चाहिए, दे शुड बी एंगेज्ड। ये जो आलस होके बैठा रहता है ना, हम कहते हैं ना एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, वो हो रहा है ना। फिर जॉबलेस लोग हैं, डिफरेंट काम क्योंकि नहीं है इसीलिए फालतू के काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इतना अनरेस्ट है, इतना पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है। इसके साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की है, जिसमें कहा गया है कि घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। क्या लगता है, चार्जशीट जायज़ है? ऐसा हो रहा है बंगाल में आज के टाइम पर? इतना डिटेलिंग मुझे पता नहीं है, इतना न्यूज़ मैं फॉलो नहीं करती, बट बीइंग अ बंगाली मुझे लगता है बंगाल में अगर जॉब हो, लोग एंगेज हो, बहुत हाईली क्वालिफाइड पीपल बंगाल में है, इतना मुझे पता है। हर घर में हाईली क्वालिफाइड पीपल आर सिटिंग, बट वो बेकार हैं, जॉबलेस हैं। बात बोली कि बंगाल में शांति नहीं है, वो शांति कैसे आएगी, कब बनेगी बंगाल में शांति? जो भी पार्टी पावर में आए, मैं ये नहीं कह रही बीजेपी आए, ममता रहे जाए, नथिंग लाइक दैट। जो भी आए वो इंसान के लिए सोचे, अपने लिए नहीं। जो भी आए वो कॉमन मैन के लिए सोचे, उनके भलाई के लिए सोचे, वो होना चाहिए। दैट शुड बी द मेन टारगेट। बाकी आप चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव, हर चीज़ बहुत लंबा जब चलता है ना तो वो स्टैग्नेट हो जाता है, उस टाइम चेंज इज नीडेड हर जगह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ्रा जाना। अच्छा, शुभ्रा जी कहाँ से हैं आप? हम वेस्ट बंगाल से हैं। एक्चुअली देखिए, अब 2 तरीका राजनीति चल रही है। हम बाहर से, मतलब वहाँ का लोग जो है ना, वो मोदी जी के ऊपर शायद ट्रस्ट नहीं कर पा रही है। अच्छा। क्योंकि हो सकता है क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं ना, हम गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में अपना तो कुछ मतलब ये नहीं कर पाएंगे, तृणमूल का वहाँ कुछ है ही नहीं ना। तो पहले मेरा जो थिंकिंग है, वहाँ का एक बीजेपी का मूव बनना है, जो मतलब फोकस में आना चाहिए, क्योंकि वो जो अपने दल का जो नेता है ना, उसके अंदर ये नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है। ये बात तो राजनीति की नहीं, धर्म की है। हर साल हिंदुओं की रथ यात्रा पर पथराव होता है, हिंसा होती है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, ये तो एक इशू है, धर्म के नाम पे एक इशू है। मतलब प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही है, ये तो मतलब एक क्या बोलूँ, ये कुछ चाहिए, प्रॉब्लम होने के लिए कुछ चाहिए। उसमें ये नहीं है जो मैं एक हिंदू हूँ, मैं चाहती हूँ हर धर्म, मतलब पूजा, मैं अभी बाहर हूँ, बहुत अच्छे से हम लोग जैसे माँ काली का पूजा करते हैं, रामनवमी उतना प्रेम से करते हैं, मगर प्रॉब्लम ये हो रही है ना, मतलब क्या बोलूँ, सिचुएशन ऐसे बन रही है, उसको टारगेट करके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। खुद पश्चिम बंगाल से आते हैं, पश्चिम बंगाल में 15 साल हो गए ममता बनर्जी के राज को। क्या लगता है, कैसा काम रहा दीदी का? लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए?
परिवर्तन तो होना चाहिए, होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए बोलूँगी क्योंकि जो काम हुआ है हम और मोड़ चाहते हैं, और बेटर करें, और बेटर आए कुछ, और बेटर हो, क्योंकि इतना दिनों में लोगों का लाभ हुआ है। क्योंकि देखिए इंसान और चाहता है ना, आपके पास 100 रुपये है तो आप 200 चाहेंगे, तो हम और चाहते हैं जो और इम्प्रूवमेंट आए। हाँ, एक बार बीजेपी को ले आके देखना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। मौका लेकिन ममता जरूर। बनर्जी तो कह रही है एक चुनावी रैली में कि उनकी सारी शक्तियां बीजेपी ने छीन ली और बीजेपी की सरकार बनती है तो बंगाल के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए कल दिल्ली में ऐसे निर्वाचन रहेगा तो फिर देखना, जो अभी आम आदमी का कोई प्रार्थी बनेगा वो भी सेम बात करेगा, तो ये सब तो चलता रहेगा। मतलब वो दोस्त एक तरफ उस तरफ आएगा, फिर इस तरफ आएगा, वो लोग बोलेगी हम लोग का अच्छे से प्रचार नहीं करने दे रहा है, ममता दीदी बोलेगी हमारा सारे ये ले लिया। ये तो होता जब बाद में एंड में जो रिजल्ट आएगा वो देखने के लिए है। ममता बनर्जी कह रही है कि हम अपने अधिकारों को मोदी जी को नहीं देने देंगे, हम अपने अधिकार जो बीजेपी छीनने की कोशिश कर रही है वह नहीं देने चाहेंगे। मोदी हटाओ देश बचाओ ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए दिल्ली के लिए तो मोदी जी मतलब एक से मतलब नंबर 1 है, मगर वेस्ट बंगाल में कहीं ना कहीं लोग भी जैसे सोचते हैं ना, ममता दीदी भी ऐसे सोचते हैं मोदी जी के कारण देश खराब हो रही है, चाहे जो भी है उसको हटाना चाहिए, मगर हो सकता है असल में ये नहीं है बात। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जगन्नाथ। बंगाल में कौन से जिले से? नदिया से। तो देखिए सर, हर साल की तरह इस बार भी जो है वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब रामनवमी यानी जब रथ यात्राएं निकल रही थी तो लगातार ये देखने को मिला कि विशेष समुदाय के लोग जो है वो पथराव कर रहे हैं, हिंसा जो है वो मच रही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो गलत है। देखो, किसी भी धर्म के ऊपर कभी भी किसी को आपका अटैक नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए आपका सबको जनमत सहमत होना चाहिए, है कि नहीं। गलत चीज़ तो गलत ही है कि नहीं, इसमें तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। धर्म के नाम में अगर कोई भी पथराव करेगा वो तो चाहे कोई भी पार्टी का कोई एक्सेप्ट, उसके समर्थन कोई नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। जी। लेकिन सर ये पहली बार नहीं हुआ, हर साल ये देखने को मिलता है कि एक ट्रेंड सा हो गया बंगाल के मुर्शिदाबाद में, जब भी रथ यात्राएं निकलती है तो पथराव होता है। आखिर ममता बनर्जी के राज में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं? इस ज़माने में जो है आपका लोकल पॉलिटिक्स जो है उसमें आपका जागरूक होना चाहिए, है कि नहीं। लोकल पॉलिटिक्स में ही है कि मुर्शिदाबाद जो है एक तरफ आपका दोनों कास्ट का ही है, ठीक है ना। उसमें आपका जो लोकल पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, वो अगर एक्शन नहीं लेंगे तो ये इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। देखो, ये जो है टोटली एक तरफ पॉलिटिक गेम्स है। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सब होता है। वो चाहता है अपना गवर्नमेंट कंटिन्यू करे, किसी को आने ना दे, ठीक है ना। ये तो वोट बैंक के बिना और कुछ है ही नहीं। अगर हम बात करें सर चुनाव की, तो अगले महीने जो है वो बंगाल में चुनाव है। ऐसे में ममता बनर्जी कह रही है कि मेरी सारी शक्तियां जो है वो बीजेपी ने छीन ली है और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो घरों पर बुलडोजर चला दिए जाएंगे, लोगों को बाहर कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? नहीं, ये तो गलत है, ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, है कि नहीं। अभी देखो, पब्लिक ये डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसी पॉलिटिक्स में बोलने में नहीं बनता ना। सारे जो पब्लिक है अपना वोट बैंक से अपना राइट जो आपका एक्सेप्ट करेगा, तो ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। आप खुद बंगाल से आते हैं तो बंगाल में क्या हालात देखते हैं? लगता है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। देखो ये होना चाहिए। देखो, ये थर्ड टाइम 15 साल किया है। पब्लिक के लिए कोई खास कुछ नहीं किया, ऐसे थोड़ा बहुत आपका मतलब थोड़ा बहुत हेल्प किया, लेकिन आपका परमानेंटली आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। वो सोल्यूशन तो होना चाहिए। एक बार किसी को चांस तो दो। देखिए क्या गवर्नमेंट 15 साल ममता बनर्जी ने राज किया, क्या खामियां रही, क्यों आप बदलाव चाहते हैं कि बंगाल में बदलाव आना चाहिए? अभी देखो, ना कोई आपका इंडस्ट्री है, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है, ना कोई सुविधा है, तो ये तो आपका परमानेंटली तो आप होना चाहिए। इतना आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, सब देखो सारे जो है और बाहर स्टेट में है बच्चे लोग जो भी है, ठीक है, उनके लिए कोई आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको एम्प्लॉयमेंट का है। इंडस्ट्री नहीं है, कोई आगे भी कुछ ऐसा फैसिलिटी नहीं है। तो अभी देखो पब्लिक क्या डिसीजन करती है। चाहते बदलाव होना? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए।